हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर चाहे उसे पढ़े तो उसके जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। जानिए गौतम बुद्ध के ऐसे ही अनमोल विचार जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। एक जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार चाहे आप जितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, ये शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इनका उपयोग में नहीं लाते। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता हूँ कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए, सभी बुरे कार्य मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल भी नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हजारों मोमबत्तियों को एक मोमबत्ती से जला जा सकता है, हजारों मोमबत्तियों को एक मोमबत्ती से जला जा सकता है। इससे किसी भी मोमबत्ती के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह खुशियाँ बांटने से जीवन कभी नहीं घटता। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियाँ कर सकता है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियाँ कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न कर पाना और दूसरा उसकी शुरुआत ही नहीं करना। महात्मा बुद्ध जी कहते थे, अपनी मुक्ति के लिए काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सांख्यों के राजा सुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता माया देवी, जो कोली वंश की थी, उनके जन्म के 7 दिन बाद उसका निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु आश्रित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। तब पिता ने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। एक दिन वह भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में एक रोगी, वृद्ध और मृत को देखा तो उनका जीवन की सच्चाई का पता चला। क्या मनुष्य की यही गति है? यह सोचकर वे बेचैन हो उठे। फिर एक रात्रि काल में जब वह महल में सो रहे थे तो सिद्धार्थ चुपके से उठे और पत्नी व बच्चों को सोता छोड़ वन में चले गए। महात्मा बुद्ध के मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। राजकुमार बुद्ध ने नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें इजाज़त मिल गई कि वे कहीं भी घूम सकते हैं। राजा ने नगर के रक्षकों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को
सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाएं जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य की भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने निकले। उन्होंने नगर में एक बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है, इसकी यह दशा क्यों हुई है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में प्राय सभी आदमियों की यह हालत हो जाती है। सिद्धार्थ ने एक दिन रोगी को देखा। रोगी को देखकर उन्होंने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने बताया, यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या से उनका दुर्बल शरीर, परंतु मन में शांति नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे साधे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने पर मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से ही मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। शिक्षा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कोली कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुसार बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उसका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। उन्होंने निवारण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना से आज से 2500 वर्ष पूर्व था। मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और अनेक प्रकार के सांसारिक यंत्रणाएं झेली। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट झेले। गहरे चिंतन, मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्हें गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी। तत्पश्चात उनके प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों में प्रधान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।